धर्म धर्म क्या है? धर्म विश्वास भी है और विज्ञान भी। हाँ, हम लोग क्या त्रुटि कर रहे हैं कि हम धर्म को केवल विश्वास समझ रहे हैं, उसका विज्ञान नहीं समझ रहे। तो भयभीत होना पड़ता है संसार में, और दुखी रहना पड़ता है मन से, तन से और धन से। रोग सताते हैं, समय समय पर महामारियां सताती हैं। सुचिता धर्म का प्रथम लक्षण है। राजी राजी सुचिता करनी चाहिए। सुचिता करने से सब ठीक होता है। धर्म का प्रथम लक्षण ही सुचिता है और ज्ञान का प्रथम लक्षण भी सुचिता है। सुचित प्रचलित शब्द है, आजकल बड़ा पॉपुलर भी हो रहा है, हाइजीन। हम कह सकते हैं सुचिता का अर्थ होगा सिंपल हाइजीन टू सटल हाइजीन, कंप्लीट हाइजीन, शुचिता। अभी भी देखने में आ रहा है कि इतना भयंकर कष्ट पाने के बाद भी बहुत अधिक संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनके पास छींकने के लिए, खांसने के लिए रुमाल नहीं रहता, और ऐसे ही खुले में छींक देते हैं, खांस देते हैं, ड्रॉपलेट्स पता नहीं कहाँ तक जाते। ये सब वापस लाना चाहिए, वरना क्या है कि जैसे टाई बना के पश्चिम में पहना दिया गया था रुमाल, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, उसको ड्रेस का पार्ट बनाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए और मास्क इत्यादि से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि रुमाल, गमछा, उत्तरीय, इनको हर समय पास रखिए। और ये भी एक प्रकार की अहिंसा है, परम धर्म है ये। जिन शासन में तो इसका बड़ा महत्व है। दूसरा, एक छोटा सा और भी कार्य करना होगा कि जैसे पुरानी हमारी तो संस्कृति ही सुचिता की संस्कृति है। तो पुराने समय में जैसे निवास के अंदर बाहर की चप्पल जूते नहीं लाते थे, और वैसे ही अब इस चीज को करना होगा। कंप्यूटर्स जब नए नए चले थे तो कंप्यूटर कक्ष में ऐसा प्रयोग किया जाता था। अब पता नहीं हमारे दिमाग के कंप्यूटर कैसे काम कर रहे हैं, चपले जूते आ रहे हैं, फिर भी मेरा तो दिमाग का कंप्यूटर महाराज जी काम नहीं करता जब चपले जूते आती देखते हो आप आश्रम में। तो बाहर की चपले जूते बाहर ही, अंदर अलग से रखे हैं और आए, और जो व्यक्ति बाहर से आए उसको अपना बाहर चप्पल जूते खोलाएं, उनके लिए एक्स्ट्रा चप्पलें रखें, या वो लोग ऐसी व्यवस्था करें निवास में। और जो हमारे यहाँ बच्चे के होने पर, महिलाओं के पीरियड्स के समय, किसी के देहावसान हो जाने पर जिन प्रिकॉशंस का पालन किया जाता था वो बिल्कुल अब करना चाहिए। अभी तो ऐसा संकट चल रहा है कि किसी विशेष उत्सव का इंतजार न करके सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, घर में हवन करें। त्योहारों पर जो रंगाई पुताई होती थी ना, वो भी एक प्रकार की बायोलॉजिकल हाइजीन ही है, शुचिता। ये संस्कृति को हम भूल गए, तभी ऐसी 100 साल में बिल्कुल भूले हम, ऐसी विपदा का सामना है। अत्यधिक पेड़ लगाना दूसरा पॉइंट है कि अत्यधिक पेड़ लगाएं। मुझे एक दो संस्मरण याद आते, आज से 8 साल पहले किसी व्यक्ति को हमने कहा था कि घर पे पीपल लगा लीजिए, तो उसने स्वीकार नहीं किया। उसका जो ऑर्थोडॉक्सिकल एटीट्यूड था उससे बात बनी नहीं, और बाद में जब वो बीमारी, क्रॉनिक डिजीज जो थी, वो जब अनकंट्रोल हुई तो उसने इस बात को माना, और घर में छोटा सा बोनसाई पीपल लगाने से वो शारीरिक व्याधि मिट गई।
उस समय हम कहा करते थे कि भाई वो समय था कभी जब ऑक्सीजन लेवल काफ़ी होता था हमारी वायुमंडल में। अब नहीं है, अब तो ऑक्सीजन लेवल जैसा कि बताया जा रहा है 14 टू 15-16% रहता है। और जो मेट्रोज़ हैं वहाँ तो और भी कम रहता है बड़ा प्रदूषण के कारण। तो पीपल, तुलसी, बरगद, नीम और भी इंडोर प्लांट्स जो ऑक्सीजन दे सकते हैं, एयर को प्योर कर सकते हैं, उनकी तरफ तेजी से झुकाव करना चाहिए। एक भय से थोड़ा इम्यूनिटी सिस्टम कम होता है, विश्वास रखिए। आजकल तो जो भय दिखाने वाले हैं वो भी भयभीत हैं स्वयं, इसलिए भय और नकारात्मक सोच और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गया है। उसके लिए ये कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये जितने भी वायरल फीवर आ रहे हैं, जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा लोग रिकवर होते हैं, इसलिए पैनिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और प्रिकॉशन रखा जाए तो आप उसकी चपेट में भी नहीं आएंगे। और ये इस प्रकार की प्रिकॉशन रखने की परंपरा तो हमारे यहाँ सदियों से रही है, इसमें नई बात क्या है। भारतीय समाज के लिए तो बिल्कुल भी नई बात नहीं है। बस ये एक अवसर समझ लीजिए कि भाई हमें पुरानी जो हमारे पूर्वज थे उनकी जो सावधानियां हैं हमें अपनाने का मौका मिल रहा है, वरना हम इस आपाधापी में कहीं भूल गए थे वो सब कुछ। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक हाइजीन है, बार बार हाथ धोना, मैं वापस फिर जाऊंगा कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं बात करते करते नाक में उंगली डालते हैं, क्या मुंह पे पता नहीं ऐसे कर लेते हैं। इन सबको छोड़ना होगा। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे घिन्न करने से तो आपको वो रोग हो जाएगा। उनको उपदेश करें या उनको संदेश करें, जैसा भी, तो सबका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा सौम्य हो जाएगा। शांत रहें और नकारात्मक भाव भी न भरें, जैसा कि दोनों ही पक्षों से किया जा रहा है। जो मानते हैं कि महामारी है वो कह रहे हैं कि बड़ा भयंकर है, लाशों का समय नहीं है, ये वो। और जो नहीं मानते हैं वो भी बता रहे हैं कि आपके साथ बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, वो ये। अब षड्यंत्र क्या ये नया किया जा रहा है? बीमार होने पर लूटना शुरू करो। ये तो जब से हमने आयुर्वेद को छोड़ा है, हमारी संस्कृति को भूला है, तब से ही हो रहा है। तो नहीं बात क्या, इसलिए। और घर पर भी स्वयं डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि 80% केसेस घर पर ही ठीक हो सकते हैं, तो इसमें पैनिक होने की क्या जरूरत है। और इस समय भी लोग अभिमान से बाज नहीं आ रहे। मजे की बात है, अभिमान से परहेज नहीं कर रहे। सबसे बड़ा परहेज तो मुझे लग रहा है अभिमान से करने की आवश्यकता है। इस समय भी मतलब वो ढूंढ रहे हैं कि आपके उस डॉक्टर की पहचान है, उससे फोन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी भी इससे बचें, किसी भी चिकित्सक से परामर्श लें। अपनी संस्कृति, अपनी चिकित्सा पद्धति को अपनाने की चेष्टा करें।